अब इन तीनों जनरेशंस के बाद सिर्फ जेन 1 ही बाकी रह गया था। मेरे रिसेंट पोल में भी मेजॉरिटी ने जेन 1 के लिए वोट किया था। सो हियर इट इज, ये रिश्ता क्या कहलाता है जनरेशन 1 की कहानी। तो ये कहानी है ओजी अक्षरा की, जिसकी लेगेसी की वजह से ये शो आज तक टिक पाया है। आज भी जब जब इस शो की टीआरपी गिरने लगती है, मेकर्स तुरंत अक्षरा और नायरा के 2 फ्रेम्स लगा देते हैं और टीआरपी आंटीज को लेगेसी की याद दिला देते हैं। ये लेगेसी आप लोग छाती पे लगा के ऊपर लेके जाने वाले थे क्या? सो अक्षरा वॉज फ्रॉम दिस बिग राजस्थानी फैमिली, पढ़ी लिखी थी, अपनी नेम ट्विन की तरह गवार नहीं थी। उसका ऐसा कोई सपना नहीं था कि डोली में बैठना है और ससुराल जाना है। इनिशियली उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड वर्षा और उसका भाई शौर्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो भी अपने पिया के बारे में सपने देखने लगती है। फिर अक्षरा अपनी माँ से कहती है कि वो अब शादी के लिए तैयार है और उसके लिए एक पिया ढूंढ कर लाए। फिर सिंघानियास की एंट्री होती है। देयर ऑल्सो दिस बिग वेल्दी मारवाड़ी फैमिली। तो वो लोग अपने इकलौते बेटे नैतिक के लिए अक्षरा का हाथ मांगने आते हैं। अक्षरा और नैतिक की फर्स्ट मीटिंग इतनी अच्छी नहीं गई, क्योंकि अक्षरा कुछ बोल ही नहीं रही थी। कुछ प्रीवियस रिजेक्शंस की वजह से वो काफी घबराई हुई थी। बट दे स्टार्टेड गेटिंग कंफर्टेबल विद ईच अदर इन देयर सेकंड और थर्ड मीटिंग। फिर उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर अक्षरा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है। दिस इज लाइक अ लेगेसी ट्रेंड एट दिस पॉइंट, क्योंकि इस शो के चारों जनरेशंस में फीमेल लीड ने अपना पहला बच्चा खोया है, लेकिन उनके फर्टिलिटी इश्यूज के बावजूद वो मिरेक्युलसली दोबारा कंसीव कर लेते हैं। तो अक्षरा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और नैतिक और अक्षरा का बेटा नक्श पैदा होता है। ये इकलौती जनरेशन है जिसमें कोई बच्चा चोरी वाला ट्रैक नहीं दिखाया गया था, लेकिन फिर भी नक्श अपने पापा के बारे में ज्यादा जाने बिना ही बड़ा होता है, क्योंकि नक्श के पहले बर्थडे के बाद नैतिक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। पर नैतिक का कोमा रूही और कीर्ति की तरह 2 घंटे का कोमा नहीं था। He was actually in coma for 4 years। तो 4 साल का लीप आ जाता है। नक्श थोड़ा बड़ा हो जाता है। अक्षरा पूरा घर संभाल रही होती है और सिंघानियास के फैमिली बिजनेस में भी हाथ बटा रही होती है। तो नक्श के 5th बर्थडे के दिन नैतिक फाइनली कोमा से उठ जाता है। क्यों पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते? उठिए ना पापा प्लीज। कोमा से पेशेंट्स को उठाने की निंजा टेक्निक, जस्ट से उठ जाओ वरना मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा, आपसे कट्टी। और वो उठ जाएंगे। इनिशियली नक्श स्ट्रगल्स टू बॉन्ड विद नैतिक, क्योंकि उसने अपने पापा को हमेशा एक बेड पर लेते हुए देखा है, पर धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग हो ही जाती है। फिर नैतिक की माँ गायत्री के बर्थडे के दिन वो नक्श के साथ बाहर जाती है और क्लिफ से गिरकर मर जाती है। दिस वॉज एक्चुअली द फर्स्ट मेजर डेथ इन दिस शो, और यहीं से वो लेगेसी क्लिफ डेथ का ट्रेंड शुरू हुआ था। फिर नैतिक के पापा बुढ़ापे में दूसरी शादी कर लेते हैं। उनकी दूसरी बीवी के भी अपनी पहली शादी से शादी की उम्र के 2 बच्चे होते हैं। They basically get adopted into the सिंघानिया फैमिली। नैतिक और उसकी बहन रश्मि को इस सौतेले परिवार को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा था, बट इवेंचुअली सब वन बिग हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं फिलहाल के लिए। फिर रश्मि की बेटी पैदा हो जाती है और उसने अपनी माँ की यादों में अपनी बेटी का नाम गायत्री AKA गायू रख दिया। अक्षरा भी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और नायरा पैदा हो जाती है। कुछ महीने बाद दादाजी की डेथ हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे, अक्षरा ने अकेली ही उनकी बेस्ट इंटरेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस लिए थे। तो भाभी माँ ने अक्षरा को दादाजी की मौत के लिए ब्लेम किया और उसे घर से निकाल दिया। फिर नैतिक और अक्षरा केप टाउन जाकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। आई गेस दैट्स व्हाट मेक्स नैतिक डिफरेंट फ्रॉम हिज सक्सेसर्स। उसने हमेशा अक्षरा का साथ दिया। अक्षरा एंड नैतिक आर दी ओनली लेगेसी कपल जिनका कोई डिवोर्स या सेपरेशन ट्रैक नहीं था। दोनों ही काफी अनप्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर्स थे, तो उनके बारे में रोस्ट करने के लिए कुछ है भी नहीं। बट या कमिंग बैक टू द स्टोरी, 10 साल का लीप आ जाता है। नक्श और नायरा बड़े हो जाते हैं। ये चारों अपनी दुनिया में खुश थे, बट ऑब्वियसली उनको इंडिया की याद आती रहती थी। नक्श को तो बहुत ज्यादा आती थी, बिकॉज ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन इंडिया, और वहाँ वो सबकी आंखों का तारा था। जब वो अपने कॉलेज के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए इंडिया जाने की परमिशन मांगता है, नैतिक मना कर देता है। दिस अनॉयज नक्श बिकॉज उससे ये नहीं पता था कि उसकी माँ को सिंघानिया सदन से बेदखल कर दिया गया था। उसको लगता था कि नैतिक जबरदस्ती उन्हें केप टाउन ले आया। एज मेंशन्ड बिफोर, नैतिक और नक्श के बीच तो बचपन से ही बॉन्डिंग इश्यूज थे, और नक्श के बड़े होने के बाद उनके बीच लड़ाइयाँ और भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं था कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बहुत करते थे, बट जैसे कहीं इंडियन घरों में होता है, बेटा माँ का लाडला
अकेला होता है और बेटी पापा की लाडली। तो नैतिक और नायरा बहुत क्लोज थे और अक्षरा डुग्गू को लेके काफी पोसेसिव थी। लोग कहते हैं ना कि एक टाइम पे ये शो एक्चुअली अच्छा था, यही वो टाइम है। दे यूज्ड टू डिपिक्ट सो ब्यूटीफुली कि बाप बेटे का रिश्ता क्या कहलाता है, भाई बहन का रिश्ता क्या कहलाता है। बट आजकल ये दिखाया जा रहा है कि जीजा साली का रिश्ता क्या कहलाता है, जेठ भाभी का रिश्ता क्या कहलाता है। द डाउनफॉल ऑफ दिस शो डज नॉट नीड टू बी स्टडीड। एनीवेज, नक्श को तो इंडिया जाना ही था, तो वो अपने घर में झूठ बोलता है कि उसका प्रोग्राम इंग्लैंड में है और वो इंडिया चला जाता है। जब अक्षरा और नैतिक को ये पता चलता है, वो भी इंडिया जाने का फैसला लेते हैं। इंडिया में भी सब नक्श से दादाजी वाला सच छुपा रहे होते हैं और नक्श को धीरे धीरे शक होने लगता है कि भाभी माँ हमेशा अक्षरा से नाराज क्यों रहती हैं। फाइनली उसको सारा सच पता चल जाता है और वो भाभी माँ और अक्षरा के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करने में मदद करता है। आफ्टर भाभी माँ फॉरगिव्स अक्षरा, सब मिलकर अक्षरा और नैतिक की शादी करवा देते हैं। फिर सिंघानिया सदन की आंखों का तारा को तारा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। तारा के दादाजी चाहते हैं कि नक्श और तारा की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन नक्श और सिंघानियास इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि नक्श एंड तारा वर स्टिल प्रिटी यंग। दिस अनॉयज तारा's एल्डर ब्रदर। जब वो अक्षरा को कन्फ्रंट करता है, अक्षरा एक्सीडेंटली रिवर में गिर जाती है। फिर अक्षरा अंधी हो जाती है और नैतिक ये सह नहीं पाता, तो वो खुद को गांधारी जी समझकर अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि वो अक्षरा के दर्द को समझ सके। नैतिक जी सिर्फ बंद क्यों किया, आंखों पर पट्टी भी बांध लेते ना। लाइक व्हाट इन द महाभारत इज गोइंग ऑन हियर। बट यार जो भी है, कहा ये और कहा वो जेन 4 का चोरमान। एक दिन अक्षरा की आईसाइट रैंडमली वापस आ जाती है। बाद में नक्श तारा से शादी करने के लिए मान जाता है, लेकिन शादी के दिन नक्श को पता चलता है कि तारा ने सीक्रेटली प्रीनप अग्रीमेंट बनवाया था। नक्श को लगता है कि तारा उस पर ट्रस्ट नहीं करती, तो वो उससे क्वेश्चन करता है। काफी बैशिंग्स के बाद तारा वेन्यू से भाग जाती है और नक्श शादी तोड़ देता है। नक्श को चीयर अप करने के लिए सिंघानियास एक ट्रिप पर जाते हैं और वहाँ पर ही वो सुकन्या वाला इंसिडेंट हो जाता है, जिसके बाद नायरा घर से भाग जाती है। वहाँ से जेन 2 शुरू होता है। अगर आपको जेन 2 की कहानी जानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर जेन 3 की कहानी जानी है उसका भी लिंक अवेलेबल है, और अगर जेन 4 की कहानी जानी है तो उसका वीडियो भी इस चैनल पर मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जेन 1 की कहानी बस इतनी सी थी तो ये जनरेशन 8 साल तक कैसे चला। अगर अक्षरा को एलर्जी हो गई, उस पर 10 एपिसोड्स। अगर नक्श का पेट फिश गोल्डी मर गया तो उस पर 10 एपिसोड्स। बाय गोल्डी। नायरा की मॉडलिंग ख्वाहिशों पर 10 एपिसोड्स और हर फैमिली मेंबर की शादी पर 15-20 एपिसोड्स। लाइक किसकी शादी नहीं दिखाई इन्होंने। नैतिक की पहली बहन की शादी, नैतिक की दूसरी बहन की शादी, नैतिक की दूसरी बहन की दूसरी शादी, नैतिक के पापा की बीवी के बच्चों की शादी, अक्षरा के भाइयों की शादी, फिर उस भाई की बेटी भी हो जाती है और उस बेटी की भी शादी दिखा दी डीकेपी ने। जेन 3 में मिला जुला के कुछ 30-40 कैरेक्टर्स रहे होंगे, लेकिन अगर जेन 1 की कास्ट लिस्ट देखोगे आप स्क्रॉल करते करते थक जाओगे। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि डीकेपी लिटरली रैन आउट ऑफ नेम्स। इस शो में 2 अक्षरा थे, ये तो सबको पता ही है। 2 गायत्री भी थे, बट दैट्स नॉट इट। भाभी माँ के नाम भी कावेरी और जेन 4 में दादीसा का नाम भी कावेरी, नैतिक की सौतेली बहन का नाम भी मुस्कान और नायरा की बहू का नाम भी मुस्कान, अक्षरा के चाचा के बेटे का नाम भी अंशुमन और अभीरा के अच्छा आदमी का नाम भी अंशुमन, अक्षरा की भतीजी अनन्या के पति का नाम भी रणवीर और सीरत के पहले पति का नाम भी रणवीर, नक्श और कीर्ति के बेटे का नाम भी क्रिश और अरमान के कजन का नाम भी क्रिश, कार्तिक के भाई का फेक नेम भी आर्यन और अरमान के कजन का नाम भी आर्यन। सिर्फ नाम ही नहीं, शाही पनीर तो एक्टर्स को भी रिसाइकल करता था। जेन 3 में जो लड़की माया बनकर आई थी उसने जेन 1 में प्रेरणा सिंघानिया का रोल निभाया था, जिसे सिंघानियाज ने अडॉप्ट किया था, और जिसने जेन 2 में अंशुमन और जसमीत का बेटा नन्नू प्ले किया था। उसी जनरेशन में वो और उसका ट्विन लव और कुश बनकर आए जो कार्तिक के कजिन्स थे। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, कहीं आपके यूपीएससी एग्जाम में ना आ जाए। एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर संडे।